नमस्ते प्रणाम। मैं सचिन यादव स्वागत करता हूं सभी स्टूडेंट का आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अपडेट पर। जो भी स्टूडेंट बिहार में बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, जिनका 4 साल का कोर्स होता है एग्रीकल्चर का, तो उस एग्रीकल्चर के कोर्स में आप एडमिशन कैसे लेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर कैसे होगा। ये ठीक वैसा ही कोर्स है जैसा बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस। तो यही है कि बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर या फिर बैचलर इन एग्रीकल्चर, यानी कि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो जाते हैं और आप साइंस के डिपार्टमेंट में है, कोई आर्ट्स का, कोई कॉमर्स का, तो वो भी ग्रेजुएशन का ही डिग्री है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो है कि बिहार में जो कॉलेजेस हैं, बिहार में जो कॉलेज है कि किस किस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में डिटेल करेंगे और उसका फ़ी हम बताएंगे। ठीक है, फ़ी भी बता देंगे कि कितना किस कॉलेज में आपको फ़ी लग सकता है टोटल। तो इस पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में, और कौन से एग्ज़ाम से कैसे आप एग्ज़ाम देकर कितना आपको ओवरऑल टाइम डेट बता देंगे कि इस डेट पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, ये एग्ज़ाम होगा, तो उससे आपको सिलेक्शन करना है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जिस कॉलेज को भी आप लोग टारगेट करेंगे तो उस कॉलेज के हिसाब से आपको कैसे तैयारी करना है उसके बारे में भी बताएंगे। और जो कॉलेज होते हैं, तो कॉलेज आप इसमें लिस्ट में लगभग 10-12 कॉलेज है, और भी कॉलेज है, यही नहीं है कि जितना मैं कॉलेज का नाम बताऊँगा वीडियो में, बिहार में इतना ही कॉलेज है, और भी सारे कॉलेज हैं। मोस्टली मैंने गवर्नमेंट कॉलेज को, यानी कि सरकारी कॉलेज को, ठीक है, सरकारी कॉलेज को लेने का प्रयास किया है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और एक बात कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके बारे में जो जो आपका डाउट रहेगा वो सारा मैं क्लियर करने का काम करूंगा। तो जिनको भी अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना है या फिर आपके आस पड़ोस कोई भी स्टूडेंट है, तो उसको ज़रूर बताइएगा कि ऐसे प्रक्रिया है बिहार में। ठीक, तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर वगैरह आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, तो शेयर कर दीजिएगा। सबसे जो पहला कॉलेज है कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज नहीं है, एग्रीकल्चर है। और देखिए NIRF से ये अप्रूवल है, और कहाँ है, तो ये भागलपुर में है। ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BAU, इसके अंदर में लगभग कुछ कॉलेजेस भी आता है और एक कैंपस में एडमिशन भी होता है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको इसमें टोटल 8 कोर्सेज अवेलेबल है। देखिए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, तो अब एक ही कॉलेज में कैसे BA का भी होता है, BSc का भी होता है, बीकॉम का भी होता है, BCA, BBA, तो ऐसे मतलब अनेक प्रकार का कोर्स होता है। वो टोटल इसमें 8 कोर्सेज हैं, उसमें से एक BSc एग्रीकल्चर भी है। और इस एग्ज़ाम जो है वो BCECE, यानी कि बिहार कॉम्बाइंड एलिजिबिलिटी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसका आई थिंक फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर थोड़ा इधर उधर हो जा रहा होगा तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, बट इतना समझिए कि बिहार कॉम्बाइंड एलिजिबिलिटी कॉम्बाइंड टेस्ट, BCEC एग्जामिनेशन होता है, बिहार कॉम्बाइंड एलिजिबिलिटी। एक सी से हमको शायद उतना याद नहीं आ रहा है कि क्या इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन यही होता है। ठीक है, ये इतना समझिए कि ये बिहार का संस्था है। जैसे BSCB हो गया ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो वो जैसे 10th-12th के एग्जाम कराता है, तो ये BSc एग्रीकल्चर भी फार्मा या फिर जो बीटेक वगैरह में एडमिशन लेते हैं बिहार में, उनके लिए कराता है। इसका जो टोटल ट्यूशन फीस कहने का मतलब है कि एकेडमिक ईयर। ठीक है, इसमें आपका एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड नहीं होता है, क्लियर यहाँ पर लिखा गया है कि ट्यूशन फीस। तो ये 15,300 से 30,9800, मतलब 31,000। ठीक है, तो 15,300 से 31-32 हज़ार आपको इसमें टोटल ट्यूशन फ़ी लग सकता है। और इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो आपका मीडियम सैलरी 6 लाख से 9 लाख के बीच में प्रति ईयर आपका हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप एग्रीकल्चर में कैसे पैकेज में जा रहे हैं, तो ये मिनिमम बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं। अगला कॉलेज है कि, एक सेकेंड, अगला कॉलेज है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये भी NRIF से अप्रूवल है,
बिहार में ये स्थित है। बिहार की ये शायद हमको लगता है कि उधर ही स्थित है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। टोटल 6 कोर्स है और 10,000 टोटल इसका ट्यूशन फीस, उससे भी कम, ठीक है। तो 10,000 में आपका एग्रीकल्चर हो जाएगा। इसमें आपको ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, तो ट्यूशन फीस यानी कि जो आपको कॉलेज को देना है, और बाकी एग्जामिनेशन फीस ये वगैरह तो वो भी बहुत कम ही होता है, तो वो ज़्यादा नहीं होगा। इससे जाइएगा तो आपको 6.5 लाख मिल सकता है पर ईयर का। और ये एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम जो है वो भी BCECE ही है, ठीक है। BCECE, बिहार कंबाइंड एलिजिबिलिटी कॉमन टेस्ट, ठीक है। देखिए इसका फुल फॉर्म है कि कॉमन टेस्ट, ठीक है, कॉमन एग्जामिनेशन। तो यही है, बहुत लंबा है ना, इसलिए थोड़ा नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि CUSB, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये पटना में स्थित है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसमें एक ही कोर्स है जो कि एग्रीकल्चर है। टोटल ट्यूशन फीस इसका 1.2 लाख है और इसका जो सैलरी है वो है 8.4 लाख, यानी कि 8.4 लाख, यानी कि 8,40,000 के आसपास आपको इसमें पैकेज मिल सकता है। इसमें जो एग्ज़ाम से आपका एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम देंगे तो एडमिशन होगा, तो CUET UG का, ठीक है। CUET का एग्ज़ाम होता है UG और PG के लिए, आप सभी को पता होगा। तो CUET के लिए ये देंगे, ठीक है। तो CUET से इसमें आपका एडमिशन होगा। नेक्स्ट कॉलेज है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, NOU, ठीक है, बिहार में स्थित है। इसमें CBSE का एग्ज़ाम है और एक और 2 एग्ज़ाम, यानी कि इसमें BCB से भी हो जाएगा और CUET से भी हो जाएगा। इसका जो टोटल फीस है वो मतलब 2,500 मान कर चलिए, 2,500 नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का 2,500 आपका एग्रीकल्चर का फीस है। चलिए अगला देखते हैं आगे आपको कि डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी बिहार, डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी बिहार वैशाली में स्थित है, प्राइवेट है ये। 2 कोर्स ऑफर करता है आपको। इसमें भी आपको CBSE से मिल जाएगा या फिर BCEC से मिल जाएगा या फिर CUET से। टोटल इसमें जो ट्यूशन फीस लगेगा 2.4 लाख लगेगा। सैलरी वगैरह इसमें नहीं बताया गया है कि आपका पैकेज कितना लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मुजफ्फरपुर में है और सरकारी कॉलेज है। 16,000 आपका फीस लगेगा ट्यूशन फीस और 5 से 7 लाख के बीच में आपको यहाँ पर पैकेज देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कॉलेज अगला है गोपाल नारायण सी यूनिवर्सिटी, सासाराम में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 6 ऑफर आपको ऑफर करता है, जिसमें इसमें 1,60,000 से 5,16,000 तक आपका टोटल फीस लग सकता है, जिसमें से आपको सैलरी एक्सपेक्टेड आपका जो सैलरी होगा वो होगा 3.5 लाख से 4 लाख के बीच। CUET एंड BCEC और ये प्राइवेट जो 3+ कर रहा है ना, ये अपने स्तर से भी लेता है, ठीक है। तो ये होता है। अगला कॉलेज है KK यूनिवर्सिटी नालंदा, प्राइवेट है, ये भी 2.4 लाख इसका है और इसका प्लेसमेंट रेटिंग 2.7 है। इसका कोई वो दिया नहीं है, प्लेसमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ये भी 1-2 एग्जाम से या फिर डायरेक्ट इसमें एडमिशन हो सकता है। अगला जो कॉलेज है वो है संदीप यूनिवर्सिटी बिहार। इसमें भी CBSE, यानी कि इसमें भी डायरेक्ट एडमिशन आपका हो जाएगा। CBSE ये बोलने का मतलब है कि आपका CBSE में जो मार्क्स है वो देखा जाएगा, और जो आप बोलेंगे कि बिहार स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड वाले हैं तो उनका भी ऐसे ही कर दिया जाता है, लेकिन कॉमन इनका एक टेस्ट होता है जिसको आपको पास करना होता है। इसका जो फीस है वो 3,29,000, ठीक है, मान कर चलिए कि 3.5 लाख। और सारा फीस इसमें ऐड होता है, जैसे एग्जामिनेशन फ़ीस, लैब फीस, डेवलपमेंट फ़ीस, तो ये सारा फीस ऐड होता है। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, ठीक, जो आप क्लास करेंगे उसका फीस। डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर एफिलिएटेड है, किशनगंज में है ये। 30 से 31,000 आपका इसमें फ़ीस लगेगा, जो कि BCECE के माध्यम से आपका इसमें एडमिशन होगा, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा BCECE का, उसमें जो आपका स्कोर होगा उसके माध्यम से आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें जो मीडियम सैलरी है वो 6.5 लाख के आसपास है, तो ये भी अच्छा है, डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर। अब एक देखिए ये हमारे पास का ही है कि वीर कुंवर सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बक्सर में।
तो ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि डुमरांव में है। ठीक है, एग्ज़ाम एक्सेप्टेड कौन सा कर है, तो BCECE यानी कि जो बिहार कंबाइंड एलिजिबिलिटी कॉमन एग्जामिनेशन होता है, तो उसका ही माध्यम से ये एग्ज़ाम लेगा। ठीक है, और एडमिशन लेगा। इसका जो पैकेज है वो 6 लाख के आसपास आता है, और इसका फीस जो है वो 31,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा ट्यूशन फीस। तो कोई ज़्यादा नहीं, अगर एग्रीकल्चर आपको करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि आपका जो BCE और BCECE का जो फॉर्म आएगा वो 2026 के लिए कब आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका एग्ज़ाम कब होगा ज़रूर मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज बिहार एग्रीकल्चर से एफिलिएटेड है। BCECE एग्जाम के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। इसमें भी 31,000 आपका फीस रखा गया, 6.5 लाख के आसपास आपको पैकेज दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज बिहार एग्रीकल्चर से है। BCE, देखिए बिहार एग्रीकल्चर में जितने भी कॉलेज है ना वो BCECE एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इतना आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें भी 31,000 और सब में लगभग थोड़ा इधर उधर है। बस एग्रीकल्चर में जाइएगा, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपका हो गया तो वहाँ पर थोड़ा कम फीस है। अगर इसके कॉलेज में जाइएगा तो थोड़ा डबल फीस है, मतलब वहाँ 15,000 है तो कॉलेज में 30 से 31,000 है, तो वैसा है। और पैकेज भी इन लोग का सारा सेम ही है, 6 से 7 लाख के आसपास। और BCEC के माध्यम से लोग एडमिशन लेते हैं। अगला जो कॉलेज है कि कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज पूसा, ये समस्तीपुर में है। इसमें देखिए एग्ज़ाम का नाम नहीं लिखा गया क्योंकि ये हमको लगता है कि प्राइवेट है, तो इसमें प्राइवेट तो नहीं है, देखिए सरकारी है क्योंकि इसका फीस बहुत कम है। तो इस CUT से होगा या फिर BCEC ये भी होगा। तो इसका भी 10,000 फीस है, बहुत कम है, और 6.5 लाख के आसपास आपको यहाँ से पैकेज मिल सकता है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज आप सब देख सकते हैं भागलपुर में, जो मैंने बताया था, तो BCECE और 15,000 से 30,000 तक आपका इसमें ट्यूशन फीस रहने वाला है। और यहाँ से आपका ख़त्म हो गया सारा। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत, मतलब 10-12 मैंने लिस्ट दिया था, जिसमें से आप ये समझ पाए होंगे कि बिहार में ओवरऑल एग्रीकल्चर का जो कॉलेज है वो कहाँ कहाँ है। ठीक है, और इसमें एडमिशन आपको किस एग्ज़ाम से होगा। तो अब जो मेन इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन होगा कि भैया हम BCECE का एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, कौन कौन दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए BCECE, ठीक है, इसका एग्ज़ाम 12th पास स्टूडेंट दे सकता है। ठीक, मैथ से हो या फिर बायो से। ठीक है, मैथ से हो या फिर बायो से। आपको ऑप्शन मिलता है, 5 सब्जेक्ट आपके सामने दिया जाएगा, 5 सब्जेक्ट, जिसमें से आपको चूज करना होता है कि एग्रीकल्चर का भी रहेगा, दूसरा बायो का भी रहेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सारा रहेगा। तो इसमें से 3 सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि 400 का होगा, 400 मार्क्स का। तो यानी कि टोटल 1200 का मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, वो इंट्रेंस टेस्ट होगा, तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो 1200 में जो भी अच्छा स्कोर करेगा, इसमें देखिए -1 का नेगेटिव मार्किंग भी होता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मतलब जो इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उसको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर बड़े बड़े कॉलेजेस में होता है, तो उसी प्रकार यहाँ भी है। तो इसका जो और एक बात कि तैयारी कहाँ से करें, तो तैयारी के लिए मैं अभी सडनली सोचा नहीं हूँ, और मैं तैयारी कराऊंगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ एक ही बंदा से पॉसिबल नहीं है। तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म को पकड़ सकते हैं और अलग अलग क्लासेस ले सकते हैं। इसके लिए आप बोलेंगे तो मैं सर्च करके ये बता सकता हूँ ज़रूर कि कौन सा बेस्ट है, कौन से तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मतलब आपको कितना इसमें वो करना है, क्या बोल रहे कि कब, हाँ कब इसका, एक सेकेंड, कब फॉर्म आता है। एक सबसे बड़ा डाउट कि BCECE का जो फॉर्म है, फॉर्म वो कब आएगा। तो ये जो बड़ा डाउट है आप सबका, ये पिछले 2 साल का मैंने रिकॉर्ड देखा है। तो 2 साल में एक में आया 4 अप्रैल को और दूसरा में 9 अप्रैल को। तो आप ये समझ जाइए कि आपका भी एग्ज़ाम जो लगने वाला है, उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म जो भराएगा वो अप्रैल के महीने में भी भराएगा, अप्रैल में। तो अप्रैल के महीने में आपका एग्ज़ाम का फॉर्म भराएगा, और जस्ट 2 से ढाई महीने, यानी कि मान कर चलिए कि 70 दिन के आसपास आपको दिया जाता है। तो एग्ज़ाम फॉर्म मतलब स्टार्टिंग डेट में बताया, तो एग्ज़ाम फॉर्म भी आई थिंक 20-22 दिन चलता है, तो वो भी उसी में इंक्लूड है। तो अप्रैल में फॉर्म भराएगा, और मई जून या फिर
जून या फिर जुलाई में आपका एग्ज़ाम ये हो जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया जाता है। जुलाई मोस्टली है, अगस्त कभी नहीं गया। अगस्त कब एक शायद पिछला साल या फिर नहीं उससे पहले जब वो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था लॉकडाउन के वगैरह से, तो उस टाइम पे ये अगस्त में हुआ था, तो उधर लेट हुआ था। इधर अभी ये अप्रैल में कर दे रहे हैं, अप्रैल में, और जुलाई में ये एग्ज़ाम करा ले रहे हैं। तो इस साल इनका टारगेट है, मैंने सर्च किया कि जून में एग्ज़ाम कराना है, क्योंकि मतलब जितना जल्दी एग्ज़ाम कराएंगे उतना जल्दी एडमिशन लेंगे, उतना जल्दी काउंसलिंग कराएंगे, तो ये सारा करने में प्रोसेस लग जाता है। तो आपको बस ये रखना है कि अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो आप अभी से तैयारी कीजिएगा, थोड़ा बहुत PYQ देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, और क्या बोलते हैं कि थोड़ा बुक्स वगैरह लेकर अभी से पढ़ लीजिएगा। किसी क्लासेस मिल रहा है तो वो ले लीजिएगा अच्छे से ढंग कर, और अप्रैल में आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, अप्रैल में इसका फॉर्म भर दीजिएगा, और इसका एग्ज़ाम जो होगा जून में होगा। BSc एग्रीकल्चर बहुत मस्त कोर्स है, इसमें कोई नो डाउट नहीं है। आप सरकारी में भी अपॉर्चुनिटी और प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि BSc एग्रीकल्चर बिहार से करें तो ये रहा कॉलेज, और मैंने आपको अपने तरफ से जितना हो सके उतना बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई गलती हो गया और फिर नहीं बता पाए हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट होगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि उसका सॉल्व आउट करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।